एक 21 डे बेल मतलब जमानत फॉर केजरीवाल, बट उनको 21 दिन की जमानत मिल गई है। बट दिल्ली सीएम कैन नॉट अटेंड मतलब वो ऑफिस में नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं करेंगे। कैन कंपेन फॉर रिमेनिंग, रिमेनिंग मैंने होता है शेष, कंपेन मैंने होता है प्रचार। कैन मतलब प्रचार कर सकते हैं। रिमेनिंग लोकसभा फेज मतलब लोकसभा जो चरण है, जो जो शेष चरण है उनके उनके लिए क्या है, अरविंद केजरीवाल प्रचार कर सकते हैं। इन ए बिग रिलीफ इम्बैटल्ड दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल मतलब बहुत बड़ी राहत में। इम्बैटल्ड मतलब होता है मतलब चुनाव में जो लड़ रहे हैं उनके लिए। अरविंद इम्बैटल अरविंद केजरीवाल द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे ग्रांटेड, ग्रांटेड मीन्स होता है देना, ग्रांटेड मीन्स हिम इंटरिम, इंटरिम मतलब होता है अंतरिम जमानत, अंतरिम जमानत इन मनी लॉन्ड्रिंग केस एट ए पीक ऑफ द इलेक्शन सीजन, but barred him from visiting office or the Delhi secretariat and signing official files unless absolutely necessary for obtaining the lieutenant governor approval। मतलब उन पर प्रतिबंध भी लगाया है कि लॉन्ड्रिंग केस में, और ये पीक ऑफ इलेक्शन सेशन, इलेक्शन जो सेशन है वो पीक पर है, और उनको बैरिड किया गया, बैरिड में रोक दिया गया है। कहाँ वो ऑफिस में नहीं जाएंगे, वो ऑफिस में नहीं जाएंगे, सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगे। और जो दिल्ली सचिवालय सेक्रेटेरिएट, सेक्रेटेरिएट मतलब होता है सचिवालय, एंड साइनिंग ऑफिशियल फाइल, और साइन ऑफिशियल फाइल भी नहीं करेंगे जब तक कि अनलेस मतलब पूर्ण रूप से नेसेसरी आवश्यक हो फॉर ऑब्टेनिंग द लेफ्टिनेंट गवर्नर अप्रूवल, जब तक कि उनका गवर्नर, लेफ्टिनेंट मतलब उप राज्यपाल, गवर्नर में राज्यपाल है, उप राज्यपाल, जब तक कि उप राज्यपाल की सहमति की जरूरत न हो पाए। सेटिंग हिम फ्री मतलब मुक्त करना, 21 डे टू कंपेन मतलब प्रचार करने के। रिमेनिंग, रिमेनिंग मतलब शेष, फेज मतलब चरण, लोकसभा इलेक्शन आफ्टर 50 डे कस्टडी, 50 डे कस्टडी मतलब 50 दिन के बंद के बाद। इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस, मनी मतलब धन, लॉन्ड्रिंग मतलब शोधन केस है। लिंकेड ये केस जुड़ी थी क्या, अलेज्ड कथित तरफ से दिल्ली एक्साइज स्कैम, स्कैम मतलब घोटाला, एक्साइज मतलब उत्पाद घोटाला, जो उत्पाद घोटाला है, जो उत्पाद पॉलिसी घोटाला उससे संबंधित है ये। द कोर्ट सेड ही शैल सरेंडर ऑन जून 2 ए डे आफ्टर द लास्ट फेज ऑफ द 7 फेज पोल गेट्स ओवर। मतलब क्या है, वो 2 जून को सरेंडर कर देंगे, विल आत्मसमर्पण कर देंगे। सरेंडर मीन्स होता है आत्मसमर्पण कर देंगे। कब, आफ्टर द लास्ट फेज ऑफ द 7 फेज पोल गेट्स ओवर, गेट्स ओवर मीन्स होता है समाप्त होना, जो लास्ट फेज 7वें चरण का जो है अंतिम फेज है उसके बाद ये सरेंडर कर देंगे। 4th फेज विल बी हेल्ड मतलब चौथा चरण का जो होता है विल बी मतलब ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, हेल्ड मई को किया जाएगा ऑन मंथ 13। ए वेव ऑफ जुबिलियंट, ए वेव मतलब वेव होती है तरंग मतलब लहर, लहर। जुबिलेशन, जुबिलेशन मतलब होता है खुशी की लहर, चाहे जीत की लहर। स्विफ्ट अक्रॉस इंडिया ब्लॉक मतलब पूरे इंडिया ब्लॉक है ना, इंडिया ब्लॉक जो इंडिया गठबंधन है उसके चारों ओर मतलब फैल गई स्विफ्ट पार्टी, इंडिया ब्लॉक पार्टी। एज ए न्यू स्प्रेड मतलब एक नई स्प्रेड, लाइक वाइल्ड फायर, जैसे मतलब जंगल में आग फैलती है उसी तरह से इंडिया ब्लॉक के अंतर्गत क्या होता है, एक मतलब जुबिलियंस खुशी की लहर या जीत की लहर फैल गई। स्विफ्ट मतलब फैलना, एक राज्य। विथ हिज ए आप टर्मिंग, विथ हिज आप टर्मिंग मतलब आप जो टर्मिंग मतलब इसे कह रही है। इट ए ट्रायम्फ ऑफ ट्रूथ मतलब ये सत्य की विजय है, ये कह रही है कि सत्य की विजय है। एंड ट्रूथ कैन बी ट्रबल्ड बट नॉट डिफीटेड मतलब सत्य को क्या होता है परेशान हो सकता है लेकिन इसको हराया नहीं जा सकता है। द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज वेलकम मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय वो स्वागत योग्य है। डिक्टेटरशिप, देखिए ये शब्द आया है डिक्टेटरशिप मतलब होता है तानाशाही, तानाशाह या तानाशाही, तानाशाह जो होता है विल एंड मतलब समाप्त हो जाएगा, ये फ्यूचर है, फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। इसमें क्या होता है, सत्यमेव जयते आप राज्यसभा एमपी संजय सिंह ने कहा,
कहा कि सत्यमेव जयते मतलब सत्य की विजय होते। आल्सो मतलब आप जो है संजय सिंह है, आल्सो मतलब भी एन एक्यूट मतलब दोषी है इन द मनी लॉन्ड्रिंग केस मतलब धन शोधन मामले में वो भी दोषी हैं। इन सीड उसने कहा इन ए पोस्ट हिंदी ऑन एक्स ब्लॉग केजरीवाल से रिलीज फ्रॉम द जेल्स हाउएवर ट्रांजिएंट मतलब अस्थाई नहीं है, टेम्पररी है, ट्रांजिएंट टेम्पररी इज एक्सपेक्टेड टू गिव ए बूस्ट टू आप कैंपेन इन दिल्ली मतलब इसकी संभावना जताई जा रही है कि इससे क्या होगा गिव बूस्ट मतलब बहुत तेज़ी होगी किसमें आपके जो चुनाव प्रचार होगा जो अभियान होगा उसमें जब वो जेल से छूटे उसकी वजह से उनको बहुत चुनाव प्रचार में बहुत ही मतलब तेज़ी आएगी इन दिल्ली वेयर द पोलिंग इज शेड्यूल। देखिए आप पोलिंग मतलब जो चुनाव होता है इस शेड्यूल मतलब संपन्न होगा अनुसूचित किया गया है सूचित किया गया है 25 मई को विद इट फोरमोस्ट लीडर हिटिंग द हास्टिंग मतलब चुनाव होता है फोरमोस्ट मतलब बड़े नेता होते हैं विद इट्स फोरमोस्ट मतलब बड़े जो नेता हैं हिटिंग कर रहे हैं इस चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं मतलब चुनाव में लड़ रहे हैं। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने क्या कहा है नो डाउट इसमें कोई संदेह नहीं सीरियस एक्यूजेशन हैव बीन मेड मतलब सीरियस मतलब गंभीर एक्यूजेशन मतलब आरोप होता है एक्यूजेशन हैव बीन मेड बनाया गया है बट केजरीवाल हैज नॉट बीन कन्विक्टेड येट मैंने अभी फिर भी अभी केजरीवाल हैज नॉट बीन देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव वॉइस से उसको कन्विक्ट किया गया है हैज नॉट बीन डज नॉट हैव एनी क्रिमिनल इंसिडेंट्स मतलब उनके पास कोई आपराधिक इंसिडेंट भी नहीं है इंसिडेंट मतलब पुराना रिकॉर्ड जो होता है क्रिमिनल इंसिडेंट एंड द इज नॉट थ्रेट टू सोसाइटी और ये समाज के लिए भी खतरा भी नहीं है इज ए नॉट थ्रेट मतलब होता है खतरा सोसाइटी। मोर इम्पॉर्टेंटली सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि लीगलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हिज अरेस्ट इटसेल्फ वाज अंडर चैलेंज उनकी जो लीगलिटी है जो कानून थे और जो वैलिडिटी है जो उनकी जो वैलिडिटी है वो गिरफ्तार करने की जो लीगलिटी है और वैलिडिटी है उसको स्वयं में क्या है अभी भी क्या है चैलेंज में है अंडर वाज चैलेंज में बिफोर टॉप कोर्ट के अंदर मतलब अभी जो उनके जो गिरफ्तारी का जो कारण है वो तो क्या है चैलेंज किया जा रहा है कंफर्म नहीं हो पाया है क्यों किया गया है सही है कि गलत है इसकी। ईडी फाइल्स फ्रेश चार्ज मतलब सीट नेम कविता देखिए ईडी जो होती है एक फ्रेश अलग से चार्ज शीट मतलब आरोप पत्र के दाखिल चार्ज शीट मतलब होता है आरोप पत्र। ईडी ऑन फ्राइडे फाइल्ड ए फ्रेश चार्ज शीट इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी लिंक्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस। एक्साइज मतलब होता है उत्पाद पॉलिसी मतलब नीति लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा हुआ नेमिंग के BRS लीडर कविता एज एन एक्यूज्ड उनके खिलाफ मतलब चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल किया गया लीडर मतलब नेता ऑफिशियल सोर्स अधिकारियों के सोर्स से कहा द एजेंसी हैड अरेस्टेड कविता इन हैदराबाद ऑन March 15 एजेंसी मतलब ईडी जो है उसकी कविता को गिरफ्तार किया था कहाँ हैदराबाद में।